बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। रूस और यूक्रेन की जंग के मुतालिक पेशगोइयों का एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है कि अफवाहें रुकने का नाम नहीं ले रहीं। चूँकि मगरब और रूस की जंगी सूरत हाल इस वक्त का सबसे ज़्यादा सनसनीखेज़ मुद्दा है, तो इसी वजह से इंटरनेट पे इनके बारे में बहुत सी गलत मालूमात फैला दी गई। पेशगोइयों के हवाले से मशहूर और मुतनाज़ा कार्टून सिम्पसन्स के बाद एक और कार्टून सीरीज़ फैमिली गाय की पेशगोइयाँ भी सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि 2009 का एक एपिसोड मौजूदा रूस की जंगी सूरत हाल और जंगी हिकमत अमली को जाहिर करता है। देखा जाए तो काफ़ी हद तक इसमें हकीकत नज़र आती है, लेकिन असल मुद्दा ये है कि एक कार्टून को 13 साल पहले कैसे पता चला कि रूस यूक्रेन की जंग में कैसा किरदार अदा करेगा। सोशल मीडिया पे दर्जनों पोस्टों में इस कार्टून की एक किस्त 2009 का हवाला देके दिखाई जा रही है कि रूस यूक्रेन को बस डरा ही रहा है, उनका मकसद जंग करना नहीं है। आप ज़रा इस एपिसोड का कुछ हिस्सा देख लीजिए जो लोगों को सोचने पे मजबूर कर रहा है कि आखिर इन कार्टून्स को सालों बाद होने वाले वाक़यात का पहले से कैसे पता चल जाता है, और फिर इसकी कहानी भी आपको बताएंगे। मौजूदा हालात में मगरब की जानिब से रूसी सदर पे इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि वो यूक्रेन के साथ जंग करने के दर पे हैं, लेकिन रूस इससे इनकारी है। अब जो क्लिप हमने आपको दिखाया है उसमें वाज़ेह है कि रूसी सदर मुख्तलिफ हथियार उठाता मुज़ाकरात के लिए आने वाले वफ्द को डराता है, जो कि रूस 2022 में अब भी कर रहा है। रूस यूक्रेन के साथ काफ़ी कशीदा हालात बना चुका है और पूरे यूक्रेन के ऊपर कब्जा करने की धमकी भी दे चुका है। क्लिप के पहले हिस्से में पुतिन अपने कोट से एक छड़ी निकालते हैं, जिससे जाहिर होता है कि वो लोगों को मारने लगे हैं, मगर अचानक वो इस छड़ी को कपड़े लटकाने वाले हैंगर में तब्दील कर लेते हैं। इसके बाद वो तीर कमान निकाल के एक तीर चलाते हैं, जिसे देख के मेहमान डर जाते हैं कि इस तीर कमान से इन पे हमला होगा, मगर रूसी सदर इस बार भी हमला दीवार की तरफ कर देते हैं और अपना कोट दीवार के साथ लटका देते हैं। इसके बाद आखिर में वो बंदूक निकालते हैं, मगर बंदूक से गोली चलाने की बजाय सिगरेट जला लेते हैं। अब देखा जाए तो इसमें जाहिर यूं होता है कि रूसी सदर यूक्रेन को डराने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हमला नहीं चाहते। और यही बात असल में हकीकत भी है कि रूस यूक्रेन को खौफजदा कर रहा है ताकि वो अमरीकी एमा पे चलना छोड़ दे। अमेरिका की तरफ से जैसे जैसे यूक्रेन को सपोर्ट मिलती है, वैसे वैसे रूसी सदर इनको डराने धमकाने आ जाते हैं। लेकिन इस हकीकत का इल्म कार्टून को कैसे हुआ, ये सवाल अब भी बाकी है, और वो भी 13 साल पहले। इसका बड़ा ही दिलचस्प जवाब है कि असल में रूस का ताल्लुक यूक्रेन और अमेरिका के साथ काफ़ी अरसे पहले से ख़राब हो चुका था। हमेशा से रूस की एक ही हिकमत अमली थी कि डरा के जंग का खतरा टालते रहना। रूस के लिए जंग करना कोई मुश्किल बात नहीं है, मगर ऐसे वक्त में रूस बाकायदा जंग नहीं चाहता बल्कि धमकियों से काम चला रहा है। आज से कई साल पहले भी इसी किस्म की सूरत हाल यूक्रेन के साथ रूस को पेश आ चुकी है और ये आइंदा भी आती रहेगी। रूस इस पे कभी भी बाकायदा जंग नहीं करेगा, क्योंकि बात सिर्फ यूक्रेन की नहीं है बल्कि उसके पीछे अमेरिका के मुलव्विस होने की भी है। ठीक ऐसे ही जैसे अमेरिका को भी दुनिया पे बहुत सारी ऐसी जगहों से खदशात हैं, लेकिन वो उन पे डायरेक्ट हमला नहीं कर रहा, क्योंकि उसे इल्म है कि अगर मैंने यहाँ पे डायरेक्ट हमला किया तो मेरे मुखालिफ वो भी इस जंग में घुस आएंगे और फिर हमारी तबाही और बर्बादी की आगाज़ और शुरुआत हो सकती है। तो बात यह है कि ये जो कार्टून दिखा रहे हैं, कार्टून्स के अंदर बहुत कुछ दिखाया जाता है, लेकिन वो सारा कुछ वैसे नहीं होता। और आज जो अमेरिका या रूस के दरमियान चल रहा है या भारत और पाकिस्तान के दरमियान चल रहा है, वो कई सालों से ऐसा ही है। अगर उसको देख के कोई कार्टून बना दे तो हो सकता है कि मुस्तकबिल में कोई वैसा ही वाक़या हो जाए। तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि उन कार्टून्स के अंदर कोई इतनी पावर है कि वो एक्यूरेटली दुनिया को आने वाले मुस्तकबिल के बारे में बताते हैं, बल्कि वो एक आर्ट है उनका। वो बातें करते हैं, कुछ वैसी हो जाती हैं और अक्सर तो
उसके करीब करीब भी नहीं जाती जो बाद में हो जाता है। तो उम्मीद है कि इस कार्टून के हवाले से जो सनसनीखेज़ी फैलाई जा रही है, आप उससे वाकिफ़ हो चुके होंगे कि उसके पीछे असल में चक्कर क्या है।